आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर फनी और बोल्ड कॉमेडी मूवी की, जहां एक लेजी गोल्ड डिगर टीचर अपनी लाइफ को शॉर्टकट से सेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके क्रेजी प्लान्स उसको कैसे मुसीबत में डाल देते हैं, ये देखना होगा काफी मजेदार। एलिजाबेथ एक मिडिल एज्ड है और जो कि हाई स्कूल की टीचर है, पर वो एक बहुत ही केयरलेस और रूड टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को गाली देती है और उन्हें पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवीज दिखाती है। ज्यादातर वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स के नशे में ही होती है। एलिजाबेथ की एक ही गोल था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे और उसके सारे पैसे चूस ले। एलिजाबेथ दोस्तों एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही है और उससे उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए एक दिन वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन जब वो घर आती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके माँ को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि एलिजाबेथ उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। बहुत दिनों से एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के पर्स से पैसे चुराया करती थी ताकि वो अपने लिए महंगी चीजें ले सके। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ना ही उसके पास रिच बॉयफ्रेंड है और ना ही जॉब। एलिजाबेथ फिर से टीचिंग की जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देता और आखिरकार वो अपने स्कूल में ही रीजॉइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन उसे एक नई टीचर एमी स्क्विरल दिखती है और ये दोनों मिलते ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपने क्लास में आती है, जहां सभी बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं, पर एलिजाबेथ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ाने के बजाय क्लास में अपना ब्रेकफास्ट खाने लगती है। जब एक बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है तो वो टीवी में एक मूवीज लगा देती है और वहीं क्लास में सो जाती है। लंच ब्रेक में एलिजाबेथ अपने दोस्त लिन से मिलती है। लिन भी स्कूल की टीचर होती है। दोनों बात करने लगते हैं और एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाने के बारे में सोच रही है, जिससे वो और सेक्सी दिखेगी और रिच लड़कों को अपने जाल में फंसा पाएगी। फिर हम स्कूल के जिम टीचर को देखते हैं, जिसका नाम रसल होता है। वो एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे गरीब होने की वजह से एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। एक दिन हैंडसम टीचर स्कॉट टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन करता है और जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो अमीर है तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वो स्कॉट को बताती है कि वो सिंगल है, जिस पर स्कॉट भी उसे बताता है कि उसका भी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। वो एलिजाबेथ को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ जलने लगती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत ही बड़े बड़े ब्रेस्ट थे। उसको ऐसा लगता है कि स्कॉट को ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जिसके बड़े बड़े ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि वो भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की सर्जरी करवाएगी। अगले दिन वो एक क्लिनिक में जाती है और ब्रेस्ट सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है ब्रेस्ट सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे, जिसे सुनकर वो फॉर्म नहीं भरती है क्योंकि एलिजाबेथ के पास 600 रुपए भी नहीं है। रात को वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। फिर एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और उसे शादी ना करने के लिए 6 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन मांगती है, पर वो अभी कॉल कट कर देता है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट एलिजाबेथ को कार वॉश इनवाइट करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसको इग्नोर कर देती है। पर जब स्टूडेंट बताती है कि अगले दिन इस इवेंट से उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए थे, तो एलिजाबेथ जाने के लिए मान जाती है। पर उसे पता चलता है कि ये इवेंट उसके दुश्मन टीचर एमी होस्ट कर रही हैं। वो इतने सारे पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल को सिड्यूस करने लगती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे कार वॉश इवेंट को होस्ट करना है। प्रिंसिपल भी एमी को हटाकर उसे होस्ट बना देता है। अगले दिन एलिजाबेथ बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर कार वॉश इवेंट में जाती है। फिर वो गाड़ियों को बहुत ही सडक्टिव वे में वॉश करती है और अपने ऊपर भी पानी गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसको देखते देखते अपनी गाड़ी को ठोक देता है। एलिजाबेथ दोस्तों मर्दों से एक्स्ट्रा पैसे मांगती है, ये कहकर कि स्कूल को फंड की जरूरत है। उसका प्लान काम भी कर गया। दिन के आखिरी तक उसने 8 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जिसमें से वो 4 लाख स्कूल को दे देती है और 4 लाख खुद रख लेती है। पर एमी को सब कुछ पता चल जाता है। वो गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड के पैसे चुराए हैं और उसे इसके लिए स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते।
अगले दिन पेरेंट टीचर की मीटिंग थी और सभी पेरेंट्स एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा थे। वो सभी एलिजाबेथ से पूछते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवी क्यों दिखाती है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि उसे उसका काम करना आता है। जब मीटिंग खत्म होती है तो एक स्टूडेंट के डैड एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वो उसके बच्चे पर खास ध्यान दे। इससे एलिजाबेथ को न्यू आइडिया आता है और वो हर पेरेंट से $200 करके लेती है और उनसे वादा करती है कि वो उनके बच्चों पर खास ध्यान देगी। अब एलिजाबेथ को अपने ब्रेस्ट सर्जरी के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल होने लगती है और स्टूडेंट पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। वो जिम ट्रेनर की प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ एमी भी स्कॉट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और दोनों में बॉन्ड भी बन जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन उसे अपने दोस्त लिन से पता चलता है कि स्कूल में टीचर के बीच एक कंपटीशन होने वाला है। जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे उस क्लास के टीचर को इनाम के तौर पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सुनते ही एलिजाबेथ बहुत ही सीरियस हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगी। इसलिए वो एक दिन जल्दी से क्लास में आ जाती है और सबको पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ उन्हें हर रोज और डेली असाइनमेंट करके देती है। थोड़े दिनों में सब स्टूडेंट काफ़ी इंप्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं कि जिसमें वो स्टेज टेस्ट को जीत सकें, जो कि थोड़े ही दिनों में होने वाला है। पर एलिजाबेथ कैश प्राइज भी जीतना चाहती है, इसलिए वो उस रात छोटे कपड़े पहनकर स्टेज प्रोफेसर कॉन, जो कि सभी एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर तैयार करते थे, उसके पास जाती है। एलिजाबेथ उसे सिड्यूस करके उसे एक कैबिन में ले जाती है और मौका पाकर उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे पीकर कॉन बेहोश हो जाता है और फिर एलिजाबेथ उसके कैबिन से क्वेश्चन पेपर चुराती है और उसे अपने स्टूडेंट को दे देती है। अगले हफ्ते टेस्ट के रिजल्ट निकलते हैं, जिसमें एलिजाबेथ के क्लास के स्टूडेंट ने टॉप किया था, जिससे एलिजाबेथ 4 लाख रुपए जीत जाती है और अब उसके पास सर्जरी करवाने के पैसे हो गए थे। इसलिए वो पैसे लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, पर वो हार नहीं मानती है। अगले हफ्ते स्कूल सभी बच्चों को टूर कर ले जा रहा था, जिनके इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वो एमी को रोकने की एक प्लान बनाती है। वो एक एप्पल में कुछ केमिकल इंजेक्ट करती है और एमी के डेस्क पर रख देती है, और एमी भी बिना कुछ सोचे समझे उस एप्पल को खा लेती है, जिससे शाम तक उसके चेहरे पर एलर्जीज और रैशेस भर जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उसकी जगह एलिजाबेथ को टूर पर भेज देते हैं। टूर में एलिजाबेथ स्कॉट के करीब जाने की कोशिश करती है। उस रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ एमी सबूत ढूंढने लगती है, जिससे वो एलिजाबेथ को स्कूल से बाहर निकलवा दे। एमी उसके क्लास में जाती है और उसके डेस्क की तलाशी लेने लगती है, पर उसके सभी डोर्स लॉक थे, जिस पर एमी अपना डेस्क बदल लेती है और सफाई कर्मी से डोर का लॉक तोड़ने को कहती है। जैसा कि उसने सोचा था, डोर के अंदर उसे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जिसे एलिजाबेथ ने कर्ल से चुराया था। एमी सारे सबूतों को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ चीट करके कंपटीशन जीता था। इस बारे में प्रिंसिपल भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था, लेकिन वो एमी को बताता है कि कर्ल के कहने पर ही वो एलिजाबेथ को स्कूल से निकलवा पाएगा। इसलिए उस दिन एमी कर्ल के ऑफिस में जाती है और उसे ये कॉन्फेस करने के लिए कहती है कि उसी ने एलिजाबेथ को क्वेश्चन पेपर दिए थे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पब्लिक के सामने उसकी पोल खोल देगी। इस बात को सुनकर कर्ल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ टूर में एलिजाबेथ स्टूडेंट के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है, यहाँ तक कि वो बुल्ली होने वाले लड़के को अपने अंडरगारमेंट्स भी देती है ताकि वो दूसरे बच्चों के सामने पॉपुलर हो सके। ये देखकर रसेल उससे इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एमी वहां आ जाती है और वो एलिजाबेथ को कहती है कि जल्द ही वो जेल जाने वाली है। ये देखकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि चुराए हुए क्वेश्चन पेपर्स पुलिस तक पहुंच चुकी है। इसलिए एलिजाबेथ अपना प्लान बनाती है। घर आते ही एक पैकेज अपने रूममेट से कर्ल तक डिलीवर करने के लिए कहती है। जब कर्ल उस पैकेज को खोलता है तो उसके काफी सारे नंगी तस्वीरें थीं, जिसे एलिजाबेथ ने तब खींची थी जब वो बेहोश था, और वो कर्ल से एक डील करती है कि अगर वो एलिजाबेथ को झूठा साबित कर देगा तो वो ये फोटोज किसी को भी नहीं दिखाएगी। कर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो किसका साथ दें, क्योंकि दोनों ही लेडीज उसे ब्लैकमेल कर रही थीं। पर वो आखिरकार एलिजाबेथ का साथ देता है और वो झूठ बोलता है कि उसने तो आज से पहले कभी भी एलिजाबेथ को देखा तक नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि स्कूल की कोई टीचर क्लास में ड्रग्स लेती है। यहाँ एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि एमी ने उसके डेस्क को अपने डेस्क से बदल दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए एमी के डेस्क में ड्रग्स डाल देती है। एलिजाबेथ की बात सुनकर पुलिस वाले स्कूल की तलाशी करने लग जाते हैं और उन्हें एमी के डेस्क में ड्रग्स मिलते हैं और पुलिस वाले उसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। अब जेनिफर फ्रीली पूरे स्कूल में आराम से घूम सकती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश बॉयफ्रेंड बनाने की होती है, तो वो इस बार पैसों के पीछे नहीं भागती बल्कि असली प्यार को चुनती है।
वो जेम्स को डेट करने लगी और यहाँ से उसकी लाइफ बेहतर होनी चालू हो गई, क्योंकि अब उसे किसी से भी जलन नहीं थी और वो बस शांति से बच्चों को पढ़ाकर अपनी लाइफ एंजॉय करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ये फनी और क्रेजी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त मूवी स्टोरी के साथ।